हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और उसका जो डेरिवेशन था वो हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है उसमें हम एक रिलेशन निकाल के दिखाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले का दो चीज़ों के साथ, एक बार करंट के साथ और एक नई टर्म आज हम करेंगे करंट डेंसिटी और फिर उसके साथ किसका रिलेशन निकाल के दिखाएंगे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सबसे पहले कंडक्टर को हम कंसिडर कर लेते हैं, लिख लीजिए लेट कंसिडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एक्स वाई। कोई कंडक्टर आपने लिया जिसकी लेंथ कितनी थी एक्स वाई थी। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए है और करंट इस डायरेक्शन में इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन हमारी ये है तो आपको पता है ये कन्वेंशनल करंट है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री कैरियर होंगे, उनकी डायरेक्शन इससे अपोजिट रहेगी। उनकी डायरेक्शन रहेगी ये इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। तो एक कंडक्टर जिसकी लेंथ तो एक्स वाई है, इसके अलावा जो चीजें यूज होने वाली है वो भी लिख लेते हैं। और इसके अलावा ए जो है यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वीडी जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन यहाँ पर हम मान लेते हैं नंबर डेंसिटी को। नंबर डेंसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पहले भी हम कर चुके हैं ये चीज़। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली है, इस सिंबल्स। तो इन सिंबल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है देन लेंथ को हम एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी या स्पीड और टाइम के। देन लेंथ ऑफ कंडक्टर कैन बी रिटन एज, ये है लेंथ किसके इक्वल होगी, यानी कि लेंथ का मीनिंग है डिस्टेंस, किसके इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम मान लेते हैं t लग रहा है इस लेंथ को क्रॉस करने में चार्ज कैरियर को। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, स्पीड इनटू टाइम आ गई है हमारे पास। ये है लेंथ। अब सिर्फ लेंथ के अलोन तो चार्ज मूव नहीं कर रहा, जो पूरा कंडक्टर है इसका पूरा जितना वॉल्यूम है उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अब वैल्यू इन्हीं टर्म्स में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एरिया आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, तो आपको पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया इनटू लेंथ के। एरिया है A और लेंथ की वैल्यू आपने निकालनी है BD इनटू P। तो जिन चीज़ों के बीच में हमने रिलेशन निकालना है उन्हीं की फॉर्म में चीज़ों को निकाल रहे हैं। लेंथ हमने निकाल ली, वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अगर वॉल्यूम हमने निकाल लिया तो इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इस वॉल्यूम में वो हो जाएंगे जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ। देखो ऐसे ही किया जाता है। मान लीजिए, अब मान लो अगर कोई आपके पास सिमेट्री है और उसका वॉल्यूम 1 है और उस 1 वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आधे में कितने होंगे, आधे वॉल्यूम में 1/2, तो 1/2 को
मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 50। ऐसे ही करते हैं हम कि जितना भी वॉल्यूम दे रखा है उसको टोटल n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर डेंसिटी है तो वो आपको क्या दे देगा, उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर ये टोटल वॉल्यूम है तो फिर ये क्या हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें ये पता लग गया कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। आप लिखोगे टोटल चार्ज, करंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, आई निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो टोटल चार्ज Q किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है N A V D T और इसमें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अब आपके पास चार्ज भी आ गया। तो करंट निकालना आपको अच्छे से आता है। देन करंट इज, इसके इक्वल होता है I इज इक्वल टू Q बाय T। Q की वैल्यू N A E V D T और आपको पता है नीचे भी T है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। करंट की वैल्यू आ गई N E A V D। पहला रिलेशन आपने निकाल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। लेफ्ट हैंड साइड पे करंट है और राइट हैंड साइड पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। लेकिन साथ में एक टर्म हमने और भी लिखी है, वो है करंट डेंसिटी, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसका भी रिलेशन निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए क्या है करंट डेंसिटी। अब हमें यहाँ से ये पता लग गया है कि जो करंट है वो एक एरिया पे, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कितने एरिया में से फ्लो हो रहा है उतना ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। ये रेजिस्टेंस के फैक्टर में भी हमने पढ़ा था। तो जो टर्म है हमारी करंट डेंसिटी, ये टर्म है हमारी, क्या है ये, करंट डेंसिटी का मीनिंग है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। उस क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट जितना जो है वो फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए इसको, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हमने क्या नाम दिया है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। पर ये याद रहे, देखो डिनोट करते हैं इसको कैपिटल J के साथ। डेंसिटी वर्ड आप जनरली वॉल्यूम के लिए यूज करते हो। वॉल्यूम में तीन साइड आती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ। और यहाँ तो हमने एरिया बोल दिया तो एक साइड रह गई, वरना डेंसिटी में आप हमेशा वॉल्यूम से डिवाइड करते हो। जबकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो J आएगा वो आएगा I/A। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो है वो आपको याद रखनी है कि दिस डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया। यहाँ जो तीसरी चीज रह जाती है वॉल्यूम, उसकी कमी करती है पूरी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो डायरेक्शन होगी करंट की वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मानकर हम यहाँ पर ये पूरा कर लेते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया किसके इक्वल आ जाता है, हमारे पास करंट डेंसिटी के इक्वल आ जाता है। I की वैल्यू हमने अभी निकाली NEA VD और अपॉन में A से A कट गया और अब J की वैल्यू क्या आ गई, NE VD। तो ये दूसरा रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। पहला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। अब ये नई टर्म सुनने को मिली है करंट डेंसिटी, तो इसकी यूनिट भी पता कर लो। ऐसा यूनिट क्या होगी, J की, करंट की क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, यूनिट है करंट डेंसिटी की। तो ये हमारे पास आर्टिकल था जिसमें हमने रिलेशन निकाल के दिखाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले करंट के साथ और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ। आर्टिकल ये वाला टॉपिक तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है
जो हमें समझना है 1 मार्क्स में, वो टर्म आपसे पूछ ली जाती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, वो चीज़ और हम इसी टॉपिक के अंदर कर लेते हैं। तो जो टर्म है वो उसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबाइल वर्ड से ये वर्ड आया निकल के। मोबाइल का मीनिंग होता है जो चीज़ इजीली मूव कर सके, और उस मूव करने की प्रॉपर्टी का नाम आया निकल के मोबिलिटी। और जो डिनोशन है इसकी वो म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख देते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज या करंट कैरियर्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जितने दबाव में, जिस भी दबाव में जितना उनके ऊपर दबाव लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जितनी वो मूवमेंट करेंगे उस मूवमेंट को हमने मोबिलिटी बोला है। रैंडम मोशन की बात नहीं हो रही, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी है, फोर्स लग रहा है चार्ज कैरियर पे, जिसकी वजह से वो मूव तो करेंगे लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो वो जो मूव कर रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया, मोबिलिटी। और फॉर्मूले में म्यू इक्वल आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसको रिलेट करना है आपको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये आता है, आपने निकाल रखा है, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास आ गया। ये है मोबिलिटी का फॉर्मूला। और अगर एसआई यूनिट निकालनी हो तो एसआई यूनिट म्यू की क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर आकर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वोल्ट सेकेंड। ये यूनिट है इसकी, जरूर पूछी जाती है। दो चीज़ें यूनिट के बेस पे आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि ये यूनिट दे के ऑप्शन में पूछ लेंगे किसकी यूनिट है, या ये यूनिट दे के ऑप्शन में पूछेंगे आपसे किसकी यूनिट है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने रिलेशन निकाल के दिखाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो चीज़ों के साथ। और उसके बाद ये टर्म थी मोबिलिटी जो हमने जानी, जिसकी ज़रूरत हमें आने वाले अभी अगले टॉपिक्स में हम इसको रिलेट करेंगे दूसरी चीज़ों के साथ, तो आपको इसको रिवाइज कर लेना है।